जय श्री राम दोस्तों। भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण और रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। मोटे तौर पर 2 शाप और 2 वरदान हैं जो राम अवतार का कारण बने। जानते हैं वो शाप और वरदान क्या थे। पहला है जय विजय को सनकादिक ऋषियों का श्राप। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे अध्याय में सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ गए। जब सनकादि मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत आकर रोक लिया। सनकादि मुनियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बने। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादिक मुनियों का श्राप बना। दूसरा कारण है नारद मुनि का विष्णु को श्राप। रामचरितमानस के बालकांड में कहानी है, एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद प्राप्त कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफ़ी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बात सुनकर नारद मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा कि मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। ये सुनकर नारद को अहंकार आ गया। वे ये बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूलकर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे वैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था शीलनिधि और उसकी बेटी थी विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुँचे तो विश्वमोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। स्वयं स्वयंवर में पहुँचे और विश्वमोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। यह देख नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर सा मुँह दिया। यही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद का ये शाप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब बात वरदानों की। विष्णु जी का मनु और शत्रुपा को वरदान। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि सतयुग में मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा के ही अंश थे
दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु और शत्रुपा से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। दोनों ने कहा कि भगवान हमें आपके जैसी संतान चाहिए। भगवान विष्णु बोले कि मेरे जैसा तो बस मैं ही खुद हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्मेंगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लूँगा। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान राम जन्म का कारण बना। दूसरा है रावण को ब्रह्मा जी का वरदान। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियाँ खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सके, ना ही नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्षगण या कोई देवी भी मुझे न मार सके, मुझे कोई हिंसक पशु भी न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और वानर ये दोनों कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का दिया हुआ यह वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह दो शाप और दो वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।